और राजस्थान में कहावत है कि दूर जवाई फूल बरोबर और गांव जवाई आधो और घर जवाई गधे बरोबर, जो चाहे सो ला दो। अगर जवाई दूर का है, दूर से आता है, तो लोग कितने खातिरदारी करते हैं। अरे आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब, साला घुमाने ले जाए सुबह शाम, जिया जी पान खिलाऊं, जिया जी ये खिलाऊं, खूब पूछे। वो गांव का जवाई रहे तो अरे हर चौथे दिन आ जाते हैं, कोई काम ही नहीं है। और कहीं कहीं कोई कोई जवाई भी ऐसे रहते हैं हटी ढीठ, हर चौथे पांचवें दिन ससुराल पहुंच जाते हैं। कुछ तो मिलेगा आज, बढ़िया माल ताल खा के आएंगे। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं मैं। ये घटना सुनकर आप ये मत सोचना कि ये मेरी है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा ससुराल तो बहुत दूर है। बताऊं आपको, एक बार एक जमाई था और उसका ससुराल उसी गांव में था जहां वो रहता था। अब नई नई शादी हुई और नई नई शादी होकर के जब वो अपने ससुराल गया तो ससुराल में उसकी बहुत खातिरदारी हुई। अब नया नया जवाई आता है तो संतूर का साबुन रखते हैं, है ना, क्रीम रखते हैं, पाउडर रखते हैं, साहब सेंट रखते हैं। अब उसको बहुत आनंद आने लगा। जीवन में कभी उसको इतना आनंद नहीं आया, इतना सम्मान नहीं मिला, और पहली बार उसको ससुराल में सम्मान मिल रहा था। अब तो हर चौथे दिन वो ससुराल पहुंच जाता। अब देखो नया नया जवाई हो तो 2-4 बार आए तो फिर भी आदमी सम्मान करे। अब हर हफ्ते में 4 दिन आ जाए, ससुराल वाले भी थक गए। हर चौथे दिन आता और उसकी वही सेवा, ये खिलाओ, वो पिलाओ, मालपुए खिलाओ, खीर खिलाओ, मिठाई बनाओ। बेचारी सासू थक गई। अब सासू ने सोचा कि ये तो महाराज हर चौथे दिन आ जाता है, और जवाई को बोले भी तो क्या बोले, शर्म आए, बेचारी बेटी का रिश्ता है। अब धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तो सासू ने एक दिन बोला कि देखो जवाई जी, अब आप तो हमसे पराए नहीं हैं। आप कोई पराए हो क्या? आप तो हमारे अपने हो। बोले हाँ सासू माँ, बात तो सही, मैं कोई पराया थोड़ी हूं। अब सासू जी सोचे कि ये जाए तो मैं कुछ बनाऊं। अब वो जाने को तैयार नहीं। सासू जी ने बोला मैं क्या बनाऊं? तो सासू जी बोली देखो जवाई जी, अब मैं हो गई बुढ़ी और बेटी थी वो तुम ले गए जवान, अब मुझसे ज्यादा काम होता नहीं है। अब तुम्हारे लिए मैं मिठाई पकवान नहीं बना सकती। मैं सोच रही थी कि आज खिचड़ी बना लूं। तो जवाई बोला हाँ बना लो ना, मैं भी तो आपका अपना ही तो हूं घर का। अब सासू मनी मन सोचे कि अपना अपना बोल के कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग ले, बहुत अपना अपना कर रहा है। अब सासू जी बोले चलो ठीक है, खिचड़ी बनाई। अब सासू जी मनी मन तो बहुत जले, सोचे कि इसको कैसे बोलूं कि रोज रोज आ जाता है। अब खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी पूरी ठंडी कर दी और बासी खिचड़ी जवाई के सामने रखी, और इतनी देर में साला भी आ गया। अब मन तो बहुत दुखी हो ही रहा था। अब वो जवाई बोला सासू जी, सासू माँ, ये खिचड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, थोड़ा सा इसमें घी डाल दो। सासू जी गई, सासू जी ने घी लिया, वो घी भी ठंडा था तो ऐसा कैसा डाल दिया। अब घी डाला तो इतने देर में साला भी आ गया। अब वो जवाई प्रेम से बोला अरे साले साहब आप भी बैठ जाओ एक ही थाली में, इससे प्रेम बढ़ता है। अब साला भी बैठ गया और जवाई भी बैठ गया। अब आप ध्यान देना आगे कथा में कि खिचड़ी के एक हिस्से में घी पड़ा हुआ था, वो भी ठसा हुआ, और दूसरी ओर साला बैठा हुआ जिधर घी नहीं। अब सासू मां को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा तो सूखी खिचड़ी खा रहा और ये जवाई बढ़िया घी मिला मिला के खाएगा, मेरा बेटा तो बेचारा सूखी खिचड़ी खाए। सासू मां आके बैठ गई सामने और बोली ध्यान देना, समझ लो ये थाली है, ये क्या है, थाली है, और थाली के इस हिस्से में घी रखा हुआ है।
समझ रहे ना आप? इधर हाथ की तरफ देखना। अब सासू ने घी पर ऐसे उंगली रखा और बोला, जवाई जी, हमने बेटी सोचकर दी थी कि आपके यहां पर बहुत सुखी रहेगी, लेकिन इसी तरह यदि परेशान करते रहे ना तो आपके यहां से मैं उसे मेरे यहां ले आऊंगी। घी के डल्ले पे हाथ रखा, वो धीरे से खींच करके अपने बेटे की तरफ, साले की तरफ। अब देखो जवाई भी बहुत पहुंचा हुआ था। मैंने पहले ही बोल दिया, आप ये मत सोचना कि मेरे बारे में बता रहा हूं। जवाई भी बहुत पहुंचा हुआ था। जवाई ने बोला, सासू मां ऐसे कैसे? एक बार यदि मैं आपकी बेटी को आपके यहां से मेरे यहां ले आया तो फिर कोई इसे ले जा नहीं सकता। वापस घी की वापस इधर खींच ली। तो जवाई का अपना महत्व होता है, बेटी का अपना महत्व होता है। दूर जवाई फूल बरोबर, अर्थात देखिए ये एक व्यंग का विषय नहीं था पर एक वास्तविकता भी है इसमें। आज के समय में जो घर खराब हो रहे हैं उसका 100% कारण भी यही है। सुबह से शाम तक मोबाइल में फोन पे लगे हुए हैं। चूहा आया उसकी भी खबर पहुंच जाती है। अभी एक चूहा गया तो तुरंत घर पे, अभी आज चूहा आया था घर में। हर बात की खबर यदि पियर में जाएगी तो उसका ससुराल कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए चाहिए कि मर्यादा बनाकर के रहे। बेटी यदि दी है, आपने सोच समझ कर यदि सुखी है तो उसको बार बार किसी भी प्रकार उसमें हस्तक्षेप करके उसका घर खराब नहीं करना चाहिए। वो सुखी है, भगवान से प्रार्थना करो बहुत उन्नति करे, पर बार बार हस्तक्षेप कर उसका घर खराब नहीं करना चाहिए।